नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीटी पीआरटी वाला जो आगे 30 और 31 तारीख को होगा, और इसके साथ ही जो सीटी एग्ज़ाम है आपका 26 और 27 तारीख को जो होगा। तो आपके एग्ज़ामों के लिए हरियाणा जी के जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये जो क्वेश्चन है एचएससी ने पहले जो एग्ज़ाम लिए थे आपके इसमें पूछे थे, तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वही होते हैं एचएससी उन्हीं को घुमा फिरा कर जो एग्ज़ाम में पूछता है, और आपको जो ये पता भी लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस तरीके से बार बार पूछा गया है। तो इस कारण से सभी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। अब यमुनानगर में क्या है, इसमें हिरण उद्यान है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, हाथी पुनर्वास, पिंडावास, पक्षी अभयारण्य या कोई सा भी नहीं। तो यमुनानगर में कौन सा है इनमें से? तो बसंतसोर जो स्थान है वहाँ पर हाथी पुनर्वास के अंदर स्थित है। तो ये वाला यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने पंजाबी को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब अधिसूचित किया था? 1947, 66, 68 या फिर 2010 में? तो पहले तो जो तेलुगु भाषा थी द्वितीय राजभाषा, फिर ये पंजाबी को किया गया था दूसरी राजभाषा के रूप में। तो कब किया गया था? 2010 में। हुड्डा के टाइम में ये हुई थी। तो तमिल को हटाकर जो दूसरी भाषा बनी थी, तमिल को हटाकर। इसके बाद है, हरियाणा में नवछोर से प्रकाशित होने वाला प्रमुख सायंकाल का समाचार पत्र कौन सा है? रोहतक, चंडीगढ़, हिसार, सोनीपत या कोई सा भी नहीं? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा इसमें जो है आपका सी, हिसार। तो हिसार जो है इसमें सी आंसर हमारा रहेगा। तो नवछोर हिसार से निकलता है, और सावधान समाचार पत्र, ये तो बात नवछोर की थी। अगर यहाँ पर आ जाए आपके एग्जाम में सावधान समाचार पत्र, ये वाला अगर आ जाए तो ये निकलता है भिवानी से। कहाँ से निकलता है? भिवानी, जो वहाँ से ये निकलता है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, इनमें से कौन सा हरियाणा का राजकीय पक्षी है? आप कौन से वाला है इसमें पक्षी? तो पक्षी की बात करें तो ब्लैक फ्रैंकोलिन, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है ये वाला, तो ये है इसमें काला तितर कह देते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन से वाला ठीक है इसमें? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हिसार, डेयरी एंड डेयरी मानेसर, और YMCA यूनिवर्सिटी साइंस फरीदाबाद, या लिंगिया हिसार। तो कहाँ पर है ये? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये तो सारी गलत है इसमें। तो सही कौन से वाला है फिर इसमें? सही तो इसमें ऑप्शन सी वाला है, सिर्फ एक ही सी ठीक है इसमें, ये वाला YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद में, क्योंकि और तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, अफगान युद्ध सेना अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाव के बीच लड़ी गई थी। कहाँ पर हुई थी लड़ाई? क्योंकि पानीपत अपनी 3 लड़ाइयों के लिए जाना जाता है, पहली 1526 में, फिर 56 में, फिर 1761 में। तो ऐसी 3 लड़ाइयाँ हुई थी यहाँ पर। तो अफगान युद्ध सेना अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाव के बीच हुई थी, कौन सी वाली लड़ाई थी? तो ये हुई थी तीसरे नंबर की, 1761 वाली, तो तीसरी लड़ाई थी ये। अहमद अब्दाली और पुणे के सदाशिव राव के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। और इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव को हराकर ये मैच मतलब ये जो युद्ध था ये जीत लिया था, और मराठों की सबसे बुरी हार थी ये। तो तीसरी लड़ाई ठीक रहेगा इसमें। इसके बाद हरियाणा में मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। खैर बैठ दलदली होगा यहाँ पर, ये दलदली या कोई सा भी नहीं। तो क्या कहा जाएगा इसे? बेट कहा जाता है इसे, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर आया है। तो हरियाणा में जो मारकंडा है, अरुणा नदी के बाद के मैदान को बेट कहा जाता है, और घग्गर नदी के बाद के मैदान को नैली। तो यहाँ पर तो मारकंडा की बात हुई थी, मारकंडा वाला तो बेट है। अगर एग्जाम में आ जाए आपका ये घग्गर वाला,
अगर एग्जाम में आ जाए घग्गर वाला, उसे क्या कहा जाएगा? क्योंकि मारकंडा को तो बेट कह देंगे, घग्गर वाले को नैली कहा जाएगा, घग्गर वाले को नैली। इसके बाद है ऑल इंडिया रेडियो रोहतक हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1976 में, 8 मई 1976। कंप्लीट डेट की बात करें तो थी 8 मई 1976। हरियाणा राज्य का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो रोहतक है। अगला क्वेश्चन है राजपूत राजा नीम ने अपनी पत्नी के नाम पर किस शहर का नाम रखा था? अंबाला, भिवानी, हिसार या फिर पंचकुला? तो राजपूत राजा थे नीम, इन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर शहर का नाम रखा था। तो कौन से वाला था ये? तो इसका नाम था भिवानी, जो ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि भवानी नाम जो है भिवानी, ये भगवान शिव की पत्नी देवी गौरी भवानी के नाम पर पड़ा है। और एक अन्य किंवदंती जो उसके अनुसार शहर का नाम राजपूत राजा नीम की रानी भानी के नाम पर पड़ा था। तो ऐतिहासिक रूप से आईने अकबरी में भी भिवानी का ही उल्लेख हुआ है, क्योंकि यह मुगल काल के दौरान वाणिज्य के महत्वपूर्ण केंद्र में से एक था। और भिवानी को मिनी काशी भी कहा जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहा जाता है, ये भी आप साथ में याद रखिएगा। इसके बाद है अफगान युद्ध सेना अहमद शाह अब्दाली और सदारत शिवराव भाऊ के बीच लड़ी गई। तो कब लड़ी गई थी? मतलब ये ऑप्शन सी, तीसरी लड़ाई। तो मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहा जाएगा? उसे बेट कहा जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो, इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1976 में हुई थी। राजपूत राजा नीम ने अपनी पत्नी के नाम पर किस शहर का नाम रखा था? तो ये भिवानी। मुक्केबाजों की संख्या अधिक होने के कारण किस क्षेत्र को भारत का मिनी क्यूबा कहा गया है? तो किसे कहा गया है? भिवानी को। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध जो वास्तुकार है ली कार्बूजर, इनके द्वारा निर्मित एक संरचना कौन सी थी? तो कौन सी इनकी संरचना? तो इसका नाम है ओपन हैंड स्मारक। आपने एक हाथ का निशान देखा होगा चंडीगढ़ में बना हुआ, तो वो इन्हीं का है। एक संरचना थी, इनका नाम है ओपन हैंड स्मारक। तो ये ली कार्बूजर जो है, इनके द्वारा चंडीगढ़ का जो मतलब निर्माण जहाँ करवाया गया था, ये कह सकते हैं कि नक्शा वगैरह जो था वो इनके द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, और कितना ऊंचा है? अगर ऊंचाई वगैरह भी आ जाए तो 26 मीटर ऊंचा है ये। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा को किस संस्था के द्वारा महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सी संस्था है महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार? तो इसका संबंध है हरियाणा संस्कृत अकादमी, तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। तो हरियाणा संस्कृत अकादमी जैन के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत के कवि कह सकते हैं आप, इन्होंने रामायण की रचना की थी। आदि कवि इनको कहा गया है, इनके रामायण को आदि काव्य। तो हरियाणा सरकार के द्वारा 2002 में हरियाणा संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1955 में चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का निर्माण किन के मार्गदर्शन में हुआ था? तो ये किन के मार्गदर्शन में हुआ था? तो ये आपने बताना है। जस्टिस A.N. भंडारी, जवाहरलाल नेहरू, और मतलब ये जस्टिस J.N. या कोई सा भी नहीं। तो कौन से वाला सही आंसर था इसमें? सही आंसर था ऑप्शन ए वाला, जस्टिस A.N. भंडारी। तो ये जो न्यायालय जो है, इसने 17 जनवरी 1955 से चंडीगढ़ में अपने वर्तमान भवन से कार्य करना शुरू किया था। हालांकि इसे औपचारिक रूप से 19 मार्च 1955 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जान के द्वारा खुला घोषित किया गया था। तो उच्च न्यायालय के भवन की योजना विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी जो वास्तुकार थे ली कार्बूजर, इनके द्वारा डिजाइन की गई थी। और उच्च न्यायालय का निर्माण जस्टिस A.N. भंडारी के मार्गदर्शन में हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कौन सी हरियाणवी बोली खड़ी बोली से मिलती जुलती है? मेवाती, बागड़ी, अहिरवाटी,
खद्दर या प्रत्याशित। कौन सी अहिरवाणी हरियाणवी बोली खड़ी बोली से मिलती जुलती है? तो जो ऑप्शन डी में आई है, अर्थात जो खद्दर है। खद्दर तो ये कपड़ा है, खद्दर तो यहाँ पर बोली हो ही नहीं सकती इसकी, तो इसका तो जो गलत है यहाँ पर ये, क्योंकि हरियाणा जो हरियाणवी भाषा की 6 बोलियाँ हैं, तो ये तो क्वेश्चन गलत ही है यहाँ पर, इसका सही आंसर ये है ही नहीं। तो इसमें अगर हम देखें तो 6 बोलियाँ हैं हरियाणा में, बांगरू, अहिरवाटी, बांगड़ी, मेवाती, कोरवी और ब्रज। तो इस प्रकार से देखें तो बांगरू ये हरियाणा की प्रमुख और प्रतिनिधि बोली है। फिर तो यहाँ पर बांगरू भी नहीं है इसमें, मेवात की भी नहीं है, बांगड़ी, अहिरवाटी, तो ये तो है ही नहीं इसमें। तो इस कारण से जो है ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर ठीक इसमें नहीं है, तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है आ जाता है हमारा, हरियाणा का दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों को समर्पित एशिया का सबसे बड़ा उद्यान? रोज गार्डन, पिंजौर गार्डन, कैक्टस गार्डन, मुगल गार्डन या प्रत्याशित है? हरियाणा का दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों को समर्पित एशिया का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? तो इसका नाम है कैक्टस गार्डन। तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर आया है, तो पिंजौर गार्डन भारत के हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले के पिंजौर नामक जो स्थान है वहाँ पर बनाया गया है, एक उद्यान है, और 17वीं शताब्दी में मुगल शैली में बनाया गया था। सिख राजा जो थे इन्होंने बनवाया था। इसके बाद है हरियाणा किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? मसाले, नट्स, पत्ता गोभी, मशरूम या कोई सा भी नहीं? तो ये है मशरूम के, तो सोनीपत है इसमें। इसके बाद है हरियाणा का पहला मोबाइल कोर्ट मेवात में कब स्थापित हुआ था? 2003, 5, 7। तो कब हुआ था मोबाइल कोर्ट मेवात में? तो ये हुआ था 2007 में, तो ऑप्शन जो डी में है। कंप्लीट डेट की बात करें तो ये थी 4 अगस्त, 4 अगस्त, ये अगस्त है, 4 अगस्त 2007 को मेवात जिले के पुन्हाना में देश की न्यायिक प्रणाली में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा था। तो जब भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्ण ने देश में पहले मोबाइल कोर्ट का उद्घाटन किया था। इसके बाद है हरियाणा में भैंस की किस नस्ल को काला सोना कहा गया है? तो मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है इसे ही हरियाणा में काला सोना कहा गया है। इसके बाद है सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग हरियाणा किस नाम की पत्रिका का प्रकाशन करता है? तो सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग किस नाम की पत्रिका का प्रकाशन करता है? तो इस पत्रिका का क्या नाम है? हरियाणा विकास दर्शन संवाद। तो क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है हरियाणा संवाद, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आई है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करना। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हरियाणा और हिमालय और हरियाणा के मैदान के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो ये टिपरा की पहाड़ियाँ है, अरावली, मौनी, मेवात की पहाड़ियाँ, कौन सी है? हिमालय और हरियाणा के मैदान के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करती है, तो कौन सी है? मौनी की पहाड़ियाँ, सॉरी ये वाला, तो ये कौन सी है? मौनी की पहाड़ियाँ, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर आई है। और क्रो चोटियाँ यहाँ पर सबसे ऊंची 1514 मीटर इसकी ऊंचाई है, हिल स्टेशन है यहाँ पर ये मौनी में। इसके बाद है हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक 2016 के अनुसार हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ने के इच्छुक किसी भी पुरुष के पास न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। तो ये जो नगर पालिका संशोधन विधेयक जो है 2016 उसके लिए शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने के लिए 8वीं 5वीं मैट्रिक कितनी पास होना जरूरी है? तो इसके लिए 10वीं पास होना जरूरी है, मैट्रिकुलेशन यहाँ पर से इसमें हो जाएगा। इसके बाद हरियाणा में कौन सा मेला चेचक की देवी के सम्मान में आयोजित किया जाता है? गोपाल, सूरजकुंड, मसानी, कोई सा भी नहीं। तो कौन सा मेला चेचक की देवी के सम्मान में आयोजित किया जाता है? तो इसका नाम है मसानी, जो ऑप्शन सी में आया है। तो ये जो प्रत्येक साल अप्रैल के महीने में आयोजित होता है, और कहाँ पर है ये? गुड़गांव में। इसके बाद है हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ पर है? जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में बताया था, तो ये मौनी की पहाड़ियों में है।
इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में सर्व शिक्षा अभियान को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? मुख्यमंत्री, शिक्षा दीक्षा परिषद, विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद या कोई सा भी नहीं? तो सर्व शिक्षा अभियान को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो जिम्मेदार यहाँ पर है हरियाणा विद्यालय शिक्षा परिषद परियोजना परिषद, हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद, ये वाला। इसके बाद है, इनमें से कौन कैथल का अंतिम राजा थे? तो कैथल के अंतिम राजा भाई रणजीत सिंह, प्रताप, देशु, उदय सिंह। तो कैथल के अंतिम राजा कौन थे? कैथल के अंतिम राजा का नाम था भाई उदय सिंह, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं। इन्होंने 1843 ईस्वी पूर्व तक कैथल पर शासन किया था। कब तक? 1843 तक। और आखिरी राजा के तौर पर ये सिद्ध हुए थे। और इनके दरबारी कवि थे भाई संतोख सिंह, भाई संतोख सिंह। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे? पलवल, पंचकुला, कालका या किसी में भी नहीं? तो कौन सा स्थान था? तो ये जो स्थान है पलवल था, जो ऑप्शन ए में है। रोड टैक्स के खिलाफ पंजाब जाते हुए महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से 10 अप्रैल और 1919 को गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? चंडीगढ़, हिसार, करनाल, सोनीपत। तो कहाँ पर है? हिसार में है। और भैंस वाला भी हिसार में है, घोड़ों का भी, भेड़ों का भी, ये सारे के सारे हिसार में है। और 26 नवंबर 1985 को ICAR मुख्यालय में परियोजना निदेशक के प्रारंभिक कार्यभार ग्रहण करने के बाद अनुसंधान करने और अश्वों के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए 7 जनवरी 1986 को हिसार में चालू हुआ था। कब? 7, इसको डेट को हम रहने देते हैं, तो मेन ही डेट जो उसको देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो मेन डेट की अगर हम बात करें तो ये थी 7 जनवरी 1986 को शुरू हुआ था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, 1999 में सिंचाई के उद्देश्य के लिए हरियाणा में यमुना नदी के पुराने ताजेवाला बांध को बदलने के लिए पूरा किया गया था। कब? 1999 में। हथनीकुंड बैराज, भाखड़ा नगल बांध, इंदिरा गांधी या हकड़ा नहर। तो 1999 में सिंचाई के उद्देश्य के लिए हरियाणा में यमुना नदी के पुराने ताजेवाला बांध को बदलने के लिए, तो ये था हथनीकुंड बैराज। तो सिंचाई के उद्देश्य से अक्टूबर 1996 से 1999 के बीच इसका निर्माण हुआ था। और इस परियोजना में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली ये भागीदार हैं। 2002 जो इसमें फिर पानी इसमें छोड़ा गया था 2002 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? अम्बाला, सिरसा, पानीपत या किसी में भी नहीं? तो सबसे कम वर्षा कौन सा स्थान है? तो इस सिरसा में होगी। सबसे ज़्यादा हरियाणा में जो कचेरे पुंजी है वो छछरौली को कहा गया है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हरियाणा को पंजाब से अलग करके भारतीय किस राज्य के रूप में बनाया गया था? 5वें, 12वें, 15वें, 17वें? पंजाब से अलग करके तो ये जो बना था ये 17वें राज्य के रूप में था। और संविधान संशोधन कौन से नंबर का था? 18वां संविधान संशोधन के अनुसार 17वां राज्य बना था। नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में से किसे अपनाने वाला पहला राज्य हरियाणा है? अब किसे है? महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल, ई गवर्नेंस, मोबाइल पुलिस स्टेशन या तीर्थ दर्शन योजना? तो कौन सा है पहला राज्य? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल। और दिसंबर 2016 में हरियाणा राज्य के करनाल और महेंद्रगढ़ जिलों में एक पायलट परियोजना के रूप में इसे शुरू किया गया था। तो नाम आप याद रखिएगा, करनाल और महेंद्रगढ़। इसके बाद है, कौन से व्यक्ति जो निचले सदन के तत्कालीन अध्यक्ष को लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाबी सभा से संबंधित संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था? सरदार राम सिंह, हुकम सिंह, लक्ष्मण सिंह या महावीर त्यागी?
तो जो निचले सदन के तत्कालीन अध्यक्ष को लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाबी सूबा से संबंधित संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था, तो कौन थे? सरदार हुकम सिंह। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में तालबंद जांच की एक जोड़ी होती है जिन्हें संगीत के धुन निर्माण के लिए आपस में टकराया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो तालबंद झांझ की एक जोड़ी है जिन्हें संगीत के धुन के लिए आपस में टकराया जाता है, तो ये ढोलक, डमरू, मंजीरा, सारंगी, तो ये कौन सी होती है? तो इसका नाम है मंजीरा, तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है कौन से हरियाणवी संगीत शैलियाँ रागनी और सांख्य सूर्य कवि का सम्मान दिया गया है। अब सूर्य कवि किन्हें कहा जाता है? सूरदास, करमदास, पंडित लक्ष्मीचंद या कोई भी नहीं, तो सूर्य कवि जो यहाँ पर पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर आए हैं। और पंडित की उपाधि इन्हें दी गई थी और लोकप्रिय रूप से दादा लक्ष्मीचंद जैन को कहा जाता है, और इनके ऊपर जो है फिल्म भी बनी हुई थी हाल ही में। इसके बाद है हरियाणा के कुछ पूर्व इतिहास के लिए पुरातात्विक साक्ष्य को प्रकाश में लाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बीबी मुखर्जी, एच राम, बीबी लाल या एल.बी. शास्त्री। तो कुछ पूर्व इतिहास के लिए पुरातात्विक साक्ष्य को प्रकाश में लाने वाले व्यक्ति, तो कौन थे? इनका नाम था बीबी लाल, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है। इन्होंने 2002 में जो पुस्तक थी द सरस्वती फॉलो ऑन में लाल ने व्यापक रूप से स्वीकार किए गए इंडो आर्यन माइग्रेशन सिद्धांत को खारिज कर दिया था और तर्क दिया था कि सरस्वती नदी का ऋग्वैदिक विवरण है। नेक्स्ट आ जाता है किस देश ने हरियाणा में एक बागवानी परियोजना स्थापित की थी? ईरान, इजराइल, अमेरिका, बांग्लादेश। तो किस देश ने हरियाणा में एक बागवानी परियोजना स्थापित की है? तो बागवानी परियोजना का जो संबंध है ये इजराइल से है, तो ऑप्शन बी वाला इसमें हो जाएगा। इसके बाद है 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से अलग करके हरियाणा का एक जिला बनाया गया। फिर 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल में मिला दिया गया। फिर 1 जनवरी 1992 को फिर से अलग कर दिया गया। तो ये ऐसे धक्के खाने वाला कह सकते हैं कि कौन सा था इसमें जिसको कभी इसमें मिला लेते हैं, कभी अलग हुआ था। तो इस प्रकार से अगर हम इसमें देखते हैं तो ये था पानीपत, जो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट आ जाता है किसे हरियाणा इनमें से हरियाणा के किस कवि को 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार और 2001 में पंजाब रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म भूषण और पंजाब रत्न से 2001 में और 5 में पद्म भूषण से। तो ये लक्ष्मीचंद, अल्ताफ सैनहाली, सरदार अंजुम, मुरारी लाल शर्मा। तो ये कौन थे? तो इनका नाम था सरदार अंजुम, जो ऑप्शन सी में है यहाँ पर। तो ये भारतीय कवि और दार्शनिक थे और 25 पुस्तकों के लेखक हैं। हरियाणा में जो खोड़िया नृत्य है वो किस दौरान किया जाता है? विवाह, कन्या के जन्म, लड़का, होली या किसी में भी नहीं। तो खोड़िया जो नृत्य है किस अवसर पर किया जाने वाला है? खोड़िया नृत्य जो है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। और खोड़िया की तो बात हो गई, चलो विवाह वाला है। अब एक खेड़ा भी होता है, खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य ये मृत्यु के अवसर पर होता है। खेड़ा नृत्य बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है। एक छठी भी होती है जो लड़के के जन्म पर होता है। और एक छड़ी नृत्य भी है, छड़ी, तो उसका संबंध गोगा नवमी से है। और फाग नृत्य वो होली पर होता है। एक लोर भी होता है, वो अलग है। इसके बाद है फिल्म पगड़ी द ओनर फिल्म में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। तो ये उषा शर्मा, बलजिंदर कौर, शर्मिला टैगोर, कोई भी नहीं। कौन थी? पगड़ी द ओनर के लिए सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये जीता गया था बलजिंदर कौर के द्वारा, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, तो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की स्थापना के समय हरियाणा में पहली हवाई पट्टी का निर्माण किया गया था? अब ये 1967, 48, 64 या इनमें से नहीं। तो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की स्थापना के समय हरियाणा में पहली हवाई पट्टी का
निर्माण किया गया था तो ये हुआ था तो इनमें तो कोई भी नहीं है जो ऑप्शन बी में है, क्योंकि ये हुआ था 1 अप्रैल 1938 को। 1 अप्रैल और 1938 जो इसमें नहीं दिया गया है। इसे RF हेडक्वार्टर के नाम से जाना जाता था। और अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन की स्थापना ये 1948 में हुई थी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन की स्थापना जो 1948 में है किस समय हरियाणा की पहली हवाई पट्टी का निर्माण हुआ था 1 अप्रैल 1938 को। तो इसकी स्थापना तो ये हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है पश्चिमी हरियाणा के मैदान। पूर्वी हरियाणा के मैदान कई रेत के टीलों की उपस्थिति के कारण भिन्न है, जिन्हें स्थानीय स्तर पर कहा जाता है, जो हरियाणा के पश्चिमी भाग में अलग अलग ऊंचाई परिमाण में मौजूद हैं। तो क्या कहा जाता है इन्हें? घर, बांगड़, बांगर क्या कहा जाएगा इनको? तो इसमें देखते हैं तो इनको बांगर कहा जाता है। तो बांगर जो इनको कहा जाएगा। इसके बाद है हरियाणा राज्य वन नीति, ये बनाई गई थी 2005, 6, 11। तो हरियाणा राज्य वन नीति कब बनी थी? तो ये बनी थी 2006 में। कब बनी थी? 2006 में। हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 7 दिसंबर और 1989 को शामिल किया गया था। और हरियाणा में वन नीति ये बनी थी 2006 में। तो हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 7 दिसंबर 1989 में को शामिल किया गया और हरियाणा में वन नीति बनी थी 2006 में। इसके बाद विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान तो कौन थे इसमें? तो इनका नाम था बजरंग पूनिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के एकमात्र कवि हैं जिन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो इनमें से कौन है? तो इनका नाम है दयाचंद माइना, ऑप्शन बी वाला। इनका जन्म 10 मार्च को हुआ था 1915 को, 10 मार्च 1915 को रोहतक जिले के मायना गांव में। नाम से भी याद रख सकते हैं, मायना गांव के थे। और हाल ही में ये पुरस्कार भी शुरू हुआ है, दयाचंद माइना पुरस्कार। 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। इसके बाद हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के पाइपों के लिए जाना जाता है? लोहे के पाइप के लिए इनमें से सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव या हिसार। तो स्टील सिटी भी कह सकते हैं आप, एग्जाम में कई बार स्टील सिटी भी आ जाता है, तो ये हिसार है, तो इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में इनमें से कौन सा वार्षिक पुरस्कार किसी रेफरी, एम्पायर, न्यायाधीश को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए हर साल दिया जाता है? तो कौन से वाला है? तो ये पद्मश्री लगा लो यहाँ पर, तो पद्मश्री लगा लो। ये पद्मश्री अर्जुन, भीम, विक्रमादित्य मतलब कौन सा है? तो विक्रमादित्य है ये, ऑप्शन डी वाला। तो विक्रमादित्य जो पुरस्कार है हरियाणा का रेफरी, अंपायर या फिर जज के लिए जूनियर खेलों के लिए, खेल में उत्कृष्टता के लिए हरियाणा राज्य पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद हरियाणा में पहला जो कपड़ा मिल भिवानी में स्थापित हुई थी 1937, 47, 97, 77 में। तो कब हुई थी? 1937 में हुई थी, जो ऑप्शन ए में है यहाँ पर, भिवानी में पहले कपड़ा मिल। इसके बाद हरियाणा के विधानसभा स्पीकरों को कालक्रम के अनुसार आपने बदलाना है। विधानसभा स्पीकर कौन से कब हुए हैं? तो इसमें जो क्रम है यहाँ पर बी वाला इसमें हो जाएगा। तो सबसे पहले हरमिंदर सिंह चड्ढा थे, तो सबसे पहले हरमिंदर सिंह चड्ढा थे। इनका कार्यकाल जो है 1987 से 91 तक था, 1987 से 1991 तक। उसके बाद फिर ये अशोक कुमार अरोड़ा हुए हैं, इनका था 1999 से लेकर 1999 से 2000। और फिर जो है रघुवीर सिंह कादियान, फिर हुए हैं रघुवीर सिंह कादियान। तो इनका है फिर आगे 2006 से 2009 तक। और फिर हुए हैं कुलदीप शर्मा,
कुलदीप शर्मा जो आए हुए थे फिर यहाँ पर 2011 से और 2014 तक थे। तो इस प्रकार से इनका क्रम यहाँ पर हुआ है। इसके बाद हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राज्यपाल, धर्मवीर, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, रणजीत सिंह नरोला, जयसुखलाल हाथी। तो सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राज्यपाल या लंबे समय तक रहने वाले कह सकते हैं। तो इसमें कौन से थे? तो इनका नाम है वीर नारायण चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के लोगों ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल सबसे पहले कहाँ पर बजाया था? पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र या अम्बाला में? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल सबसे पहले कहाँ पर बजाया गया था? तो यह बजाया गया था अम्बाला में। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ब्रिटिश राज के दौरान हरियाणा में पंजाब का हिस्सा बना था? 1803, 32, 58 या 99? तो ब्रिटिश राज के दौरान हरियाणा में पंजाब का हिस्सा कब बना था? हरियाणा पंजाब का हिस्सा जो है 1858 में बना था। तो जो ऑप्शन सी में है यहाँ पर। तो 1858 में पंजाब में मिला दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा राज्य ललित कला संस्थान कहाँ पर है? मानेसर, कुंडली, मुरथल या रोहतक में? हरियाणा राज्य ललित कला संस्थान तो कहाँ पर है? ये रोहतक में है। तो कहाँ पर? रोहतक में। नेक्स्ट रहेगा हमारा, हरियाणा के मोरनी और टिपरा की पहाड़ियाँ किस घाटी द्वारा अलग होती है? यमुना, सरस्वती, मार्कंडा, घग्गर के द्वारा? मोरनी और टिपरा की पहाड़ियाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये घग्गर के द्वारा अलग होगी। तो जो ऑप्शन डी में है यहाँ पर। घग्गर जाहो नदी के दक्षिण में मोरनी की पहाड़ियाँ हैं। घग्गर नदी के दक्षिण में मोरनी की पहाड़ियाँ हैं और उत्तर में है टिपरा की पहाड़ियाँ। तो इस कारण से घग्गर नदी इसका ठीक रहेगा। नेक्स्ट है, किस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली रिज पहाड़ी सीमा के अंतिम जीवित अवशेषों में से एक मौजूद है? तो ये भिंडावास, यहाँ पर ये भिंडा है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य, नाहरसिंह वन्यजीव अभयारण्य या फिर अबूसर वन्यजीव अभयारण्य? तो दिल्ली रिज पहाड़ी सीमा के अंतिम जीवित अवशेषों में से एक है। तो कौन सा है ये? असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। जो ऑप्शन बी में है यहाँ पर, दिल्ली रिज पहाड़ी सीमा के अंतिम जीवित अवशेषों में से। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, तो क्वेश्चन है, हरियाणा का करनाल कौन सा प्रसिद्ध मेला सितंबर में लगता है? तो यहाँ पर जिसमें ये किसान मेला है, गोपाल मोचन का है, आम का है, गणगौर। तो कौन से वाला लगता है यहाँ पर? तो यहाँ पर लगता है किसान मेला करनाल में। इसके बाद है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर? पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद, लखनऊ है? तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर तो कौन सा है? फरीदाबाद है। कृषि यंत्र उपकरण जो उसके लिए भी ये जाना जाता है। और दूसरे नंबर पे गुड़गांव है। इसके बाद है, हरियाणा में कैंपी का पूर्ण रूप क्या है? तो कैंपी की फुल फॉर्म क्या है? तो कुंडली मानेसर पर्वत। तो ऑप्शन हो जाएगा ये डी वाला। और कितना लंबाई है इसकी? 135.6 मील, मतलब ये तो किलोमीटर में होगा। मील तो इसका मील रहेगा 84.3 मील। ये मील में है, ये किलोमीटर में है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रशासनिक जो विभाग है 4, 5, 6 तो कितने मंडलों में बटा हुआ है? तो 6 मंडल में बटा हुआ है। 6 मंडल, 22 जिले, 80 उपमंडल, 94 तहसील, 49 उप तहसील, 143 सामुदायिक विकासखंड, 154 शहर और कस्बे, 73-56 गाँव
20 ग्राम पंचायतें हैं, 5 पुलिस कमिश्नरियाँ हैं, 5 पुलिस रेंज है, 25 पुलिस जिले हैं। इसके बाद आ जाता है इनमें से कौन सी मारकंडा नदी की सहायक नदी है। बेगना, टांगरी, सोम या यहाँ पर हम सोता या कुछ और कर लेते हैं। तो मारकंडा नदी की सहायक कौन सी है? तो ये बेगना है। कौन सी? बेगना। मारकंडा नदी की सहायक नदियाँ, तो यहाँ पर बेगना अगर रण होता तो वो भी हो जाता ठीक, और नकटी होता तो वो भी हो जाता। ये सारी है। पुराना नाम क्या था इसका, मारकंडा का? तो पुराना नाम था अरुणा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट, ये पारित हुआ था। अब ये 1970 में, 73, 74, 94 कब हुआ था हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट? तो ये हुआ था वर्ष 1973 में, 1973 में हुआ था ये। और ये तो नगर पालिका की बात है। अगर नगर निगम होता फिर 94 होता, 1994 ये वाला। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में गहरे लाल रंग की ओढ़नी जिसके किनारों पर प्रिंट होते हैं तो उसे कहा जाता है। अब उसे दुकान या छामा, सोपड़ी, अंगी, क्या कहा जाएगा उसे? ये सोपाली होगा, सोपड़ी कह देते हैं जिसे। ये छामा है, छामा। ये हो जाएगा आपका दुकानिया। तो कौन सा है यहाँ पर? तो इसका नाम है सोपड़ी, ये वाला। तो क्वेश्चन है 7वीं शताब्दी ईस्वी में किस चीनी यात्री ने हरियाणा की यात्रा की थी? तो चीनी यात्री थे, इनका नाम था हेनसांग। राजा हर्षवर्धन जो थे इनके टाइम पर आए थे, और समय रहेगा इनका हेनसांग का 629 से लेकर 645 ईस्वी के बीच का। और इसके यात्रा के बारे में जो वर्णन जो इन्होंने, इनकी पुस्तक थी सीयू की, तो उसमें इन्होंने बतलाया था। इसके बाद है चंडीगढ़ कब पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी बना था? तो जब अलग हुआ था हरियाणा पंजाब से 1966 में, तो बना था 1 नवंबर 1966। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा नृत्य हरियाणा में बसंत ऋतु के आगमन का संकेत देता है? रतवाई, झूमर, ताशा या फिर लोर? तो ये कौन से वाला है? तो इसकी बात करें तो ये लोर नृत्य होता है। लोर का मतलब लड़कियों से है, तो फागुन के महीने में होता है लोर नृत्य, जो बसंत ऋतु के आगमन का संकेत देता है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना स्थित है? तो ये राजीव गांधी नाम है इनका, राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना। तो थर्मल कह सकते हैं, थर्मल है वहाँ पर ही इसका नाम है। तो कहाँ पर है ये? तो ये जो स्थान जो है ये हिसार में है। कहाँ पर? हिसार में। तो हिसार में बरवाड़ा के पास जो खेतड़ गांव है वहाँ पर है। पहला क्वेश्चन आ जाता है मारकंडा नदी हरियाणा में कौन से जिले से प्रवेश करती है? अंबाला, फरीदाबाद, हिसार या सोनीपत से? तो मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो कहाँ से प्रवेश करेगी? तो ये करेगी, मारकंडा नदी कहाँ पर है? अंबाला में है ये, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पहले इसके अरुणा नदी का नाम से जाना जाता था, अब इसका मारकंडा नदी नाम है। तो ये भी घग्गर की तरह एक मौसमी नदी है जो निचली शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और काला अंबाला के पास हरियाणा में प्रवेश करती है। और नेक्स्ट आ जाता है फिर क्वेश्चन, क्योंकि ये तो कह सकते हैं कि मौसमी नदी है, जब आजकल जैसे बरसात आती है तभी इसमें पानी आता है। नेक्स्ट है किस गांव में हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय था? तो कहाँ पर था ये? हैवतपुर में, कैथल में, कुमारिया और नीलोखेड़ी में। तो कहाँ पर था हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय? तो ये हैवतपुर में था, जो ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस योजना के कारण हरियाणा परिवार नियोजन के उपाय के रूप में इंजेक्शन योग्य गर्भ निरोधकों के उपयोग को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था? तो ये था सलामती योजना के तहत।
तो सलामती था ये, सलामती सलामती योजना। अगला क्वेश्चन है 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार भारत की तुलना में हरियाणा का इनमें से कौन सा जनसांख्यिकी प्रोफाइल कम है? साक्षरता, लिंग, दशक्या या कोई सभी नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इनके अनुसार हरियाणा का कौन सा जनसांख्यिकीय प्रोफाइल कम है? तो ये लिंग अनुपात है। तो कौन सा? लिंग अनुपात कितना था? 879 1000 पर। नेक्स्ट है हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया था? पानीपत, फतेहाबाद, रेवाड़ी, हिसार में। तो हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये फतेहाबाद था, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर आया है। तो ये 2800 मेगावाट का है। इसके बाद है हरियाणा की किस नहर को सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था? भाखड़ा, गुड़गांव, पश्चिमी या जुई नहर। तो फिरोज शाह तुगलक जैनों ने बनवाया था ये। तो कौन सी नहर थी ये? इसका नाम था पश्चिमी यमुना नहर। कौन सा? पश्चिमी यमुना नहर। कब? 1335 में फिरोज शाह तुगलक जैनों ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है, कौन से नंबर का है? 20, 21, 22 या 23वां। तो क्षेत्रफल के अनुसार है यहाँ पर, ये बात आप याद रखिएगा। तो इसके अनुसार जो है इसका स्थान 21वां है। तो हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वें स्थान पर है। तो ये 20वां स्थान है यहाँ पर। तो ये क्या है, विवाद वाला कह सकते हैं एक तरीके से क्वेश्चन है। कहीं पर आपको 20 भी देखने को मिल जाता है, 21 भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद है 2019 में हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में माध्यम घने जो है यहाँ पर देखे तो घने जंगल के तहत अधिकतम क्षेत्र बतलाई गई है। तो 2019 में हरियाणा के इनमें से किस जिले में मध्यम घने जंगल के तहत अधिकतम क्षेत्रफल बताई गई? तो ये कैथल, करनाल, जींद, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, कौन से वाला था इसमें? तो इसमें जो है ये पंचकुला था, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट है चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है इसकी स्थापना की थी पंडित नेकचंद, अल्बर्ट मेयर, लिकोर नोबुकी या कोई भी नहीं। तो रॉक गार्डन है जो है चंडीगढ़ में, तो ये नेकचंद सैनी हैं, इनके द्वारा स्थापना की गई थी। तो जो ऑप्शन ए में है। पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हरियाणा के किस शहर को इस्पात शहर कहा जाता है? इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा है? हिसार, स्टील सिटी ये भी कह देते हैं। तो इनके नाम है ये। तो ऑप्शन बी वाला इसमें हो जाएगा। तो हिसार को इस्पात शहरी, इस्पात का शहर या स्टील सिटी, गुड़गांव को सोलर सिटी, भिवानी को मंदिरों का शहर या फिर छोटी काशी भी कहा जाता है। और साथ में जो कैथल है, कैथल को कहा जाता है नवग्रह कुंड। और हरियाणा की छोटी काशी भी इसको कहा जाता है। कपिल स्थल है इसका नाम प्राचीन। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ पर है? ये हिल स्टेशन जाइए आपका मोरनी पहाड़ी, मोरनी में है, जो पंचकुला में है। तो पंचकुला के अंतर्गत आ जाती है मोरनी हिल्स। इसके बाद है मुकदमा शेर व शायरी प्रसिद्ध हरियाणवी कवि के मुख्य कृति है अल्ताफ हुसैन हाली, शेख बहादुर चिश्ती, अल्ताफ अली या फिर नूर मोहम्मद की। तो ये मुकदमा ए शेर व शायरी प्रसिद्ध हरियाणवी कवि के मुख्य कृति है। और किनकी है? अल्ताफ हुसैन हाली की है। तो अल्ताफ हुसैन हाली, तो इनकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में तीज का त्योहार किस महीने में चमकीली छावनी रातों के तीसरे दिन मनाया जाता है? चैत, वैशाख, सावन या भादो में। तो कौन सा तीज का त्योहार चमकीली जो चांदनी रात जो है उसमें होता है, खुले मैदान में? तो कौन सा है? श्रावण में होता है, ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट आ जाता है हमारा,
1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने पंजाब की सीमाओं के पुनर्गठन और अम्बाला डिवीजन को पंजाब से अलग करने का सुझाव दिया था? तो सुझाव जो ये दिया गया था, तो ये कौन थे? सर जेफरी कार्बेट, सर एग्वेंस रूज, सर विलियम बर्डवुड या सर मैल्कम हैरी। तो 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पंजाब की सीमाओं के पुनर्गठन और अम्बाला डिवीजन को पंजाब से अलग करने का सुझाव, तो ये सर जेफरी कार्बेट ने दिया था। सर जेफरी कार्बेट, ये वाला जेफरी हो या जोफरी हो, तो ये थे। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था 1054-14 1263 में। थानेसर पर आक्रमण किया था इन्होंने, तो ये किया था 1014 में, और 1015 में कश्मीर पर किया था। 17 बार आक्रमण किया है भारत पर। नेक्स्ट है, महमूद के साथ आए अल बरूनी ने अपनी पुस्तक में हरियाणा पर उसके आक्रमण की घटनाओं की व्याख्या की है। घटनाओं की व्याख्या की है। तो कौन सी थी इनकी किताब? ये इनकी किताब का क्या नाम था? इनकी किताब का नाम था किताब उल हिंद। ये वाली अल बरूनी जो थे, इन्होंने 146 किताबें लिखी थी। 35 तो इसमें खगोल शास्त्र पर थी, 23 इसमें ज्योतिष शास्त्र पर थी, 15 इसमें गणित पर थी, और 16 जो इसमें साहित्य की थी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित की रचना किन के द्वारा की गई? तो हर्षवर्धन जो है इनके दरबारी कवि थे महर्षि बाणभट्ट, तो इन्होंने इनकी जीवन चरित्र के ऊपर जो है ये काव्य लिखा था। इसके बाद हरियाणा में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक माना गया है? महेंद्रगढ़, करनाल, जींद या झज्जर। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो धान का कटोरा कहा जाता है करनाल को, तो यही हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला। नेक्स्ट है आ जाता है राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित किस हरियाणवी कवि की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं? राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह, युद्ध चरित। तो ये जो है ये किनकी है? तो खुशीराम शर्मा की है, जो ऑप्शन बी में आई है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, मोर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? झाबुआ, कुरुक्षेत्र, भिवानी या पंजौर। मोर प्रजनन केंद्र, तो मोर प्रजनन केंद्र जो है झाबुआ में है, झाबुआ देवाड़ी में, जो ऑप्शन ए में है। तो मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी में है। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए एक विशेष अदालत है? तो पलवल, नुह, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद कहाँ पर है? पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए एक विशेष अदालत, तो कहाँ पर है? और ये जो है फरीदाबाद में है। कहाँ पर? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचकुला जिले के मोरनी में स्थित प्रजनन केंद्र किसके प्रजनन के उद्देश्य से बनाया गया केंद्र है? तो नीला मोर, चिंकारा, तीतर या भारतीय की। तो मोरनी में, पंचकुला के मोरनी में है एक प्रजनन केंद्र, उसका नाम है तीतर प्रजनन केंद्र, ये वाला। तो तीतर प्रजनन केंद्र जहाँ मोरनी पंचकुला में है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन्होंने टेक्सटाइल पार्क जब विकसित किया था, अब ये कहाँ पर? बरही, मानेसर, राय, शाम। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टेक्सटाइल पार्क, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये बरही था। यहाँ पर कौन सा था? बरही, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं। इस बार क्वेश्चन है, हरियाणा में धारूहेड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र है, ये स्थित है रेवाड़ी, भिवानी, पानीपत या महेंद्रगढ़ में। तो धारूहेड़ा जो है कहाँ पर है? तो धारूहेड़ा जो है रेवाड़ी में है, और यहाँ पर हीरो जो मोटरसाइकिल है इसका कारखाना है। ऑप्शन ए वाला इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आ जाता है हमारा, इनमें से एक पुलिस जिला है किंतु हरियाणा राज्य का जिला नहीं है, तो कौन सा है यहाँ पर? ये वाला हो जाएगा हंसी। तो हंसी वास्तव में एक पुलिस जिला है, लेकिन एक पुलिस जिला है,
इसके बाद है कौन सा लोकप्रिय सूफी खिलाड़ी है इनमें? लालचंद यमला जाट, दीदार संधू, अमर सिंह चमकीला, कोई भी नहीं या कोई सारे? तो सूफी खिलाड़ी थे, और सूफी खिलाड़ी का जो संबंध है यहाँ पर तो इन सारों से ही है। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा जिला? तो यहाँ पर तुम्बी भी कर लेते हैं, तुम्बी खिलाड़ी है। इसके बाद है इनमें से कौन सा जिला लाख की चूड़ियों के लिए विख्यात है? पानीपत, भिवानी, महेंद्रगढ़ या फिर करनाल? तो लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है इनमें, तो कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। सरसों के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। और रोहतक कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा हरियाणा साहित्य अकादमी का जो प्रथम पुरस्कार है ये प्राप्त किया था। अब अशोक भाटिया, राणा मंत्री, या फिर जो है ये उदयभानु है, जयप्रकाश नंदी। हरियाणा साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त जो किया था ये करने वाले थे अशोक भाटिया, जो ऑप्शन ए में आई है। इन्हें समुद्र का संसार पुस्तक पर हरियाणा साहित्य अकादमी का जो प्रथम पुरस्कार है ये दिया गया था। इसके बाद है इनमें से शक्तिशाली राजवंश हरियाणा के इतिहास से संबंधित है? पूर्व, भरत, कुरु या ये सभी? कौन सा था? हरियाणा के इतिहास से इनका संबंध है। तो इसमें देखें तो कोई सा भी तो नहीं है, इसमें तो कोई नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन है 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वप्रथम किस भारतीय को नियुक्त किया गया था? अब ये सर सादीलाल चौधरी या छोटू राम, स्वरूप सिंह, कोई भी नहीं। तो पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, तो इनका नाम था सर सादीलाल, ये जो ऑप्शन ए में है। इसके बाद है घग्गर एवं यमुना एवं घग्गर नदियों के मध्य विस्तृत जलोढ़ जो समभूमि है उसको कहा जाता है। अब समभूमि या उसको क्या कहा जाएगा? बंगर, खद्दर, लहरदार समभूमि या दलदली भूमि? तो उसे कहा जाएगा बंगर, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। तो यमुना और घग्गर नदियों के मध्य विस्तृत जलोढ़ समभूमि। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से किसे पंजाब के आदरणीय वृद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है? तो पंजाब के आदरणीय वृद्ध व्यक्ति अहमद अली, नाहर सिंह, लाला मुर्तज़ा या राम सिंह? तो कौन थे यहाँ पर? तो ये थे यहाँ पर लाला मुरलीधर। कौन थे? लाला मुरलीधर पंजाब के आदरणीय वृद्ध व्यक्ति के रूप में जिन्हें जाना जाता है। इसके बाद पंजाब पर्यावरण एवं प्रदूषण के दृष्टिकोण से हरियाणा का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो संवेदनशील क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत आता है जो झज्जर जिले में है, खपरावास वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने किसकी सहायता से करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना आरंभ की थी? अब बागवानी परियोजना किसकी सहायता से की थी? इसको जापान, फ्रांस, अमेरिका या इजराइल? तो ये की गई थी इजराइल की सहायता से, तो ये हो जाएगा। इसके बाद है किस समझौते के द्वारा मराठों को बहादुरगढ़ किला ब्रिटिश को हस्तांतरित करना पड़ा था? तो ग्वालियर, पूना, सूर्य अर्जन गांव की संधि या नागपुर समझौता? कौन सा था? मराठों को बहादुरगढ़ किला ब्रिटिश को समर्पित करना पड़ा था, तो कौन सा था ये था सूर्य अर्जुन गांव की संधि जो हुई थी, ये वाली। तो ये हुई थी 30 दिसंबर 1803 को महाराष्ट्र में। नेक्स्ट रहेगा 1857 में अम्बाला छावनी क्षेत्र में कौन सा विख्यात स्मारक बनाया गया था? तो ये कौन सा था? अली बर्दी मस्जिद, नीम साहिब, सेंट पॉल या भवानी अम्बा मंदिर?
विश्व विख्यात स्मारक बनाए गए थे यहाँ पर 1857 में अम्बाला छावनी के क्षेत्र में। तो ये था सेंट पॉल का चर्च, सेंट पॉल का चर्च। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस जिले में सती मेला आयोजित किया जाता है। अब अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, चरखीदार, कौन सा स्थान है सती का मेला लगता है जहाँ पर? तो सती का मेला चाहिए भिवानी में लगता है, भादवे में लगता है। भादव मतलब अगस्त सितंबर में, और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ये आयोजित किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है हरियाणा के महिलाओं के द्वारा शरीर के किस भाग पर कंगन पहना जाता है? अब कंगन कहाँ पर धारण किया जाता है? कलाई, कान, गर्दन, नाक, कहाँ पर किया जाता है धारण? तो कलाई में किया जाएगा। जितने भी चूड़ियाँ वगैरह जो आभूषण वो इसमें दान किए जाते हैं, तो यही हो जाएगा। कंगन है, कड़ा है, कंगनी है, चूड़ा है, ये सारे कलाई के हैं। और कान में कर्णफूल, झुमका, बूदनी, और ये जो है आपका बुजानी, ये सारे हैं इसके कान के। गर्दन में कंठी, कंठला, घलसरी, ये वाले दान किए जाते हैं। और नाक में कोका, नथ, मुरली, नथली, ये वाले दान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में सबसे बड़ा जो हर्बल पार्क है वो किस जिले में है? करनाल, जींद, यमुनानगर, गुड़गांव, या किस में भी नहीं? सबसे बड़ा जो हर्बल पार्क है तो कहाँ पर है? ये यमुनानगर में है। तो ये और इसका जो है ऑप्शन सी सेंसर हो जाएगा। चूड़पुरा जो गांव है वहां पर है चूड़पुर कला। इसके बाद है हरियाणा में बनने वाला उत्तर भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी क्षमता 1400 मेगावाट की है और 700 मेगावाट क्षमता प्रत्येक वाली 2 इकाई स्वदेशी डिजाइन वाली प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर की है। तो गांव के निकट कार्यान्वयन के अंतर्गत है। तो कौन सा है यहाँ पर? ये गोरखपुर। नेक्स्ट रहेगा हमारा, तो क्वेश्चन है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, इसके अंतर्गत 5 वर्ष तक के बच्चों को किसके लिए टीका लगाया जाता है? इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 5.0 कह सकते हैं। इसके अंतर्गत 5 साल तक के बच्चों को किसके लिए टीका लगाया जाता है? तो 5 साल के लिए जो टीका लगाया जाता है ये खसरा और जो जर्मन खसरा है इसके लिए। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा में अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए पंचायत चुनाव में प्रतियोगिता करने हेतु न्यूनतम योग्यता क्या है? तो न्यूनतम योग्यता जो वो 8वीं है। कहाँ पर? पंचायत के लिए 8वीं रखी गई है। इसके बाद है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय है, फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय है। कौन सी वाली बात ठीक लग रही है इसमें? तो बात तो यहाँ पर दोनों ही ठीक इसमें लग रही है, तो दोनों ही बात ठीक लग रही है इसमें। 5 पुलिस कमीशन ये है गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत, झज्जर में। गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत, झज्जर। हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? तो भाखड़ा के अंतर्गत, तो भाखड़ा प्रणाली जो है उसके अंतर्गत है 521। कितनी? 521। और 2024 की बात करें क्योंकि तो इसमें तो है नहीं। 2024 के अनुसार अगर हम देखते हैं तो फिर ये 558 थी। इसके बाद हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2011, 15, 18 या 17 में। तो इसका संबंध है 8 अप्रैल 2015 से, जो ऑप्शन बी में है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे? अब प्रथम मुख्यमंत्री जब कौन थे? पंडित भगवदयाल शर्मा थे, तो यही इसका सेंसर हो जाएगा। और 143 दिन तक रहे थे अपने पद पर। और हरियाणा के वर्तमान में जुलाई 2024 में ये 11वें नंबर के थे मुख्यमंत्री नरसिंह सैनी। 9 सिंह 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 सैनी। 9 सिं
इसके बाद है कौन से हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है। हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है सोपड़ी, साफा, कामरी, दोहर। दोहर तो सोपड़ी ये वाली हो जाएगा इसमें, और ऑप्शन ए वाला। हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा ये नहीं मानी गई है, क्योंकि सोपड़ी तो महिलाएं धारण करती है, पुरुषों की नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है यहाँ पर IITI हरियाणा में कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, हिसार, सोनीपत या करनाल में? तो IIT कहाँ पर है? ये आपकी रहेगी सोनीपत में। कहाँ पर? सोनीपत में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सोनीपत में है। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हिंदी हरियाणा राज्य की राजकीय भाषा है। 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो इसमें देखें तो दोनों ही बातें यहाँ पर भी ठीक लग रही है। इसके बाद हरियाणा का चेहरेपूंजी किसे कहा गया है? तो हरियाणा का जो चेहरेपूंजी है वो छछरौली को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा? छछरौली को। इसके बाद माधवगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले में है? महेंद्रगढ़, सिरसा, हिसार, झज्जर में। तो कहाँ पर है माधवगढ़ का प्राचीन किला? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन जो ये वाला हो जाएगा, अर्थात महेंद्रगढ़ में से माधवगढ़ में से महेंद्र। आसानी से आप इसे याद रख पाएंगे। इसके बाद आ जाता है हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी मानी गई है? तो कुल जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑप्शन सी वाली है। तो लगभग इतना आप मान के चलो। साक्षरता दर है 75.5%। जनसंख्या घनत्व है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात 2011 के अनुसार 879। इसके बाद है पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किस नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया था? तो ये पुरस्कार कौन सा था? तो इस पुरस्कार का नाम था श्री दर्शन लाल जैन, जो ऑप्शन बी में है। इसके बाद है पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की क्रिकेट अकादमी है और ये कहाँ पर है? तो गुड़गांव, फरीदाबाद, पुरस्कार, झज्जर में। तो कहाँ पर है? ये झज्जर में है। नेक्स्ट रहेगा हमारा चरखी दादरी कि निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती? हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ या झज्जर? तो चरखी दादरी की इनमें से किसके साथ सीमा नहीं लगती है? तो सीमा नहीं लगती है तो ये हिसार है। इसके बाद है हरियाणा राज्य में कितने सामुदायिक विकास खंड हैं? तो कितने हैं? अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें ऑप्शन ए वाला हो जाएगा 130, 40। 6 प्रशासनिक तो विभाग हो गए, 22 जिले हो गए, 80 उपमंडल हो गए, 94 राजस्व तहसील हो गई, 49 तहसील हो गई, 143 सामुदायिक विकास खंड हो गए, 154 शहर और कस्बे हो गए, 73 56 गाँव हो गए और 62 ग्राम पंचायतें हो गई। इसके बाद फतेहाबाद में 2 प्रमुख महत्वपूर्ण स्मारक है। एक तो लाट की मस्जिद है, दूसरा का आपने बताना है। एक तो लाट की मस्जिद है, दूसरा है हुमायूं की मस्जिद, ये वाली। इसके बाद प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त, इनका संबंध किस खेल से है? भाला, मुक्केबाजी, निशानेबाजी या कुश्ती से? तो योगेश्वर दत्त का संबंध किससे था? तो इनका संबंध है कुश्ती से। ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है लोर नृत्य में। लोर का मतलब फसल, बालिका, आभूषण, संगीत किससे है? तो लोर का मतलब नृत्य तो है ये, तो लोर का मतलब लड़की से भी यहाँ पर लिया गया है। तो ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा। और लोर नृत्य जो है विशेष रूप से होली के द्वार पर किया जाता है और महिलाएं जौन के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भ्रम सरोवर कहाँ पर है? तो भ्रम सरोवर कुरुक्षेत्र में है
और ऐसा माना जाता है कि महाभारत के टाइम से है, ब्रह्मा ने इसे स्वयं बनाया था। तो ऑप्शन डी वाला इसमें हमारा सी आंसर हो जाएगा। इब्राहिम लोदी का मकबरा ये कहाँ पर है? जज्जर, भिवानी, पानीपत, कैथल में। कहाँ पर है इब्राहिम लोदी का मकबरा? तो ये पानीपत में है। कहाँ पर? पानीपत में। और ये तो इब्राहिम लोदी थे। अगर यहाँ पर लोदी की जगह खान हो जाती, इब्राहिम खान, फिर कौन सा ठीक था? तो फिर नारनौल ठीक था। इसके बाद है सोचिए 1 को 2 के साथ मिलान करना है। मिलान करने में भी देख लेते हैं कौन से वाला या यहाँ पर ठीक रहेगा हमारा। तो मिलान करने में तो ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा, ये वाला। आप स्काई लार्क देखें तो 4 वाला हो जाएगा, पानीपत में। दमदमा कहाँ पर है? गुड़गांव में है। दवचिक होटल में है। कर्ण झील ये जो है आपका ऊंचाना यहाँ पर हो जाएगा। कर्ण लेक तो उसमें भी है, करनाल में कर्ण झील। इसके बाद है दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है? पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या पूर्व में? तो दिल्ली हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है, मतलब कौन सी साइड में नहीं है? तो साइड की पूछे तो पूर्व हो जाएगा यहाँ पर। तो पूर्व में नहीं है। तो दिल्ली की जो सीमा है वो 3 तरफ से हरियाणा और एक तरफ उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। और ये अपने उत्तरी, दक्षिण और पश्चिमी किनारों पर हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। तो दिल्ली की सीमा से लगे हरियाणा के जिले इसमें फरीदाबाद है, गुड़गांव है, सोनीपत है और झज्जर है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में तेलियार झील है? अम्बाला, पानीपत, रोहतक या कैथल में? तेलियार झील कहाँ पर है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर ही। तो तेलियार झील की बात करें तो ये रोहतक में है। तो कहाँ पर है तेलियार झील? और रोहतक में। 132 एकड़ में फैली हुई है। इसके बाद है हरियाणा राज्य में कितनी लगभग ग्राम पंचायतें हैं? तो कितनी है ग्राम पंचायतें? तो 62-20 है। कितनी? 62-20। तो इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। हरियाणा में किस वर्ष दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2017-18 में। किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय है? गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, करनाल या फिर रेवाड़ी में? तो किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय है? इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, मतलब जो गुड़गांव है वहाँ पर है। इसके बाद है हाल ही में शुरू की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है? तो कौन सा है? क्योंकि पानी की कमी होती जा रही है तो इसके लिए योजना चलाई गई है जिसका नाम है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। 7,000 रुपये जो इसमें दिए जाते हैं अगर कोई जो धान की फसल है, जीरी की, इसके अलावा कोई अन्य फसल करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10 हैं। राज्यसभा की 5 है। विधानसभा की 90 है। तो 10 जो लोकसभा क्षेत्र कौन से हैं? इसमें हिसार, सिरसा, भिवानी, गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला। तो ये है लोकसभा की 10 सीटें। अगला क्वेश्चन है चौर गुम्बद से। कहाँ पर है? गुड़गांव, फरीदाबाद, नारनौल, पलवल में। चौर गुम्बद कहाँ पर है? तो चौर गुम्बद जो है नारनौल में है। कहाँ पर? नारनौल में। हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ पर है? पानीपत, सिरसा, भिवानी, सोनीपत में। तो दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र, तो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जाइए पानीपत में है। बुनकरों का शहर कहा जाता है इसे, टेक्सटाइल शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सूची में दिए गए प्रशासनिक विभाग को 2 से मिलाइए, मतलब 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो मिलान करने में अगर हम देखें तो इसमें कौन सा बनेगा यहाँ पर? तो बी वाला हो जाएगा ये। तो फरीदाबाद कसमत किससे हो जाएगा? नूह से हो जाएगा। और गुड़गांव महेंद्रगढ़ से, रोहतक चरखी दादरी, करनाल पानीपत। तो प्रशासनिक प्रभाव को सूची 1 के 2 के साथ मिलान करना था।
इसके बाद है पंजाब का पुनर्गठन जिसने हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया, और किस वर्ष हुआ था ये? 62, 65, 66, 1961 में तो पंजाब से अलग हुआ था 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट रहेगा हमारा, हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती मनाई जाती है, कुरुक्षेत्र में होती है, तो यही हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट रहेगा, किसे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा के सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है? हरियाणा के शेक्सपियर और सूर्य कवि जो यहाँ पर पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है, तो या फिर दादा लक्ष्मीचंद भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ये आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है हरियाणा का राज्य पक्षी। कौन सा है हरियाणा का राज्य पक्षी? तो ब्लैक फ्रैंकोलिन है, काला तीतर, तो यही हो जाएगा इसमें। राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और व्यापक द्रव्य अकादमी, ये कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? अब इसमें अगर हम देखें तो फरीदाबाद में है, ऑप्शन सी इसमें से आंसर हो जाएगा। हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है? गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, रोहतक, सर्वाधिक घनत्व वाला शहर। अब शहर की बात करें तो यहाँ पर फरीदाबाद हो जाएगा इसमें। तो राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है हरियाणा का? 573। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? फरीदाबाद की। फरीदाबाद की जनसंख्या कितनी है? 2442 प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम सिरसा की है, सबसे कम में सिरसा है, सिरसा की है 303। नेक्स्ट आएगा हमारा क्वेश्चन, माता मनसी देवी मंदिर की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है? तो कहाँ पर है माता मनसा देवी? पंचकुला में है, तो भित्ति चित्र है, ऑप्शन बी वाला इसमें जा हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान की अगर हम बात करें तो कौन सा है? यहाँ पर 18वें नंबर का हो जाएगा, तो ऑप्शन बी वाला। तो जनसंख्या के अनुसार बात हो तो 18वां, और अगर क्षेत्रफल हो जाए, जनसंख्या हो जाए 18वां और क्षेत्रफल हो जाए तो 20वां, कहीं कहीं जगह आपको 21वीं देखने को मिल सकता है। इसके बाद हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा है? रोहतक हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला। इसके बाद है, राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव दान सिंह के 7 अहीरों को इकट्ठा किया और 1897 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। अम्बाला, झज्जर, रोहतक या नसीबपुर के नाम। तो इसका जो संबंध है ये नसीबपुर से है। तो ये जो है आपके 16 नवंबर 1800 स्थान को नानौर के बाहरी इलाके नसीबपुर मैदान में अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ाई हुई थी। तो लड़ाई जो है राव की सेना, ये वाली, जिसका नेतृत्व उनके चचेरे भाई राव कृष्ण सिंह कर रहे थे। तो इन्होंने 16 नवंबर 1857 को नानौर के बाहरी इलाके नसीबपुर के मैदान में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा का जीएसडीपी पंजाब के जीडीपी से कम है, हरियाणा का जीडीपी राजस्थान के जीडीपी से कम है। कौन सी वाली बात ठीक इनमें लग रही है? जीएसडीपी जो है यहाँ पर ये केवल बी वाली है, तो बी वाला जो है इसमें हो जाएगा। मतलब बी के देखें, ए और बी दोनों, तो बी ए बी, तो ऑप्शन में कुछ रह गया है, तो इसमें दोनों थी, सॉरी यहाँ पर मतलब केवल बी, तो केवल बी जो है ये वाला रहेगा, तो केवल बी ही ठीक है इसमें। इसके बाद भारत में एकमात्र सक्रिय भाप लोकोशेड कहाँ पर है? तो ये वाष्प मतलब भाप लोकोशेड, तो ये रेवाड़ी में है। नेक्स्ट रहेगा हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में है?
पंचकुला है तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा रणजी जो ट्रॉफी थी कभी नहीं जीती है। हरियाणा में एक बार रणजी ट्रॉफी जीती है। और कोई सा भी ठीक नहीं है या सारे ठीक हैं? कौन सी बात ठीक है इसमें भी? तो इसमें भी केवल बी वाला ही ठीक रहेगा, ये वाला। हरियाणा ने एक बार ट्रॉफी जीती थी। इसके बाद हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ी में किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था? तो 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और जीतने वाले थे विनेश फोगाट, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास थोड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।